आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग आए हैं गोवा के अंगोदा बीच में। हाँ जी, इट्स अ डे 2 पार्ट 2। डे 2 पार्ट 1 में हम गए थे काइकिंग के लिए कुला बीच में, जो कि ब्लॉग ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है देन मस्ट गो एंड मस्ट विजिट। तो आज हम आए हैं अंगोदा बीच। आप बीच की खूबसूरती तो देख ही रहे हो ना, व्हाट अ नेचर, व्हाट अ ब्यूटी। और इस बीच में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी। सबसे पहली बात है, बीच बहुत ही क्लीन है। आप देख रहे हो कितना सुंदर, कितना साफ सुथरा है। लहरें बहुत ही तेज तेज आ रही थी, वेव्स बहुत तेज आ रही थी। और ये क्या, सडनली बहुत खूबसूरत की वेव्स आए और बच्चे यहाँ पे भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ का बीच, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था। वैसे भी मानसून है तो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड अभी नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हो दोस्तों, हम तो आए ही रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के टाइम पे। सो ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था। बहुत अच्छा बीच था, हमने बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट किया। हेलो करो सब लोग। तो दोस्तों, ये बीच भी साउथ गोवा का सबसे बेस्ट बीच है और ये बना हुआ है हमारा कानाकोना रीजन में साउथ गोवा की तरफ। सो ये भी अपनी एक सीरीन ब्यूटी, एक नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। अंगोदा बीच बेसिकली अपने शांत वातावरण के लिए और अपनी साफ सुथरी रेत के लिए बहुत फेमस है। आप देख रहे हो हम लोग कितना मजा कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और अब बारी थी थोड़ी सी रील्स बनाने की। समंदर में किनारा जो बिखरूं मैं सहारा तो यहाँ हमने बनाई थी कपल रील्स। अब बारी थी फैमिली रील्स की। तो यहाँ पर हमने एक फैमिली रील बनाने की सोची, बट यहाँ पर हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। आप देख रहे हो फर्स्ट रील, सेकंड टेक भी आई बिलीव पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा था। आप देख रहे हो सब अपनी मस्ती में मगन है। तो ये रील हमारी यहाँ नहीं बन पाई। सो यहाँ पर एक और स्यापा, हम आगे स्यापे हमारे पीछे पीछे। सो यहाँ पर हमने जो गाड़ियाँ पार्क करी थी, बेसिकली वो 500 पर गाड़ी की पार्किंग मांग रहे थे। या तो आप यहाँ से कुछ खाइए या फिर आपको इतना अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर पार्किंग के पैसे हम ऐसे ही क्यों देते, तो कोई ना, हमने 1000 रुपीज का यहाँ पे खा लिया। हमारा 1250 का बिल हुआ था, जिसमें हमने सिर्फ बिरयानी और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था। कोई नहीं गाइस, हमने इनकी सर्विस ली है तो हमें पे तो करना ही था। सो अब बारी हमारे घर जाने की। बाय बाय। रिजॉर्ट पर वापस आने के बाद आप देख ही रहे हो भी सारे बच्चे मेरे रूम में आके कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये सभी लोग मेरे रूम में इसलिए आए थे क्योंकि अब हमारा फैमिली टाइम एंजॉय होना था। अब यहाँ पे बारी थी एक फैमिली रील बनाने की, जो कि हमारी अंगोदा बीच में नहीं बन पाई थी। सो यहाँ पर हम सभी अपने फैमिली मेंबर्स को रील के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि विच एक्शन यू हैव टू परफॉर्म, विच एक्शन यू हैव टू नॉट टू परफॉर्म। सो बेसिकली अब बारी है एक्शंस की। सो लेट्स गो। यहाँ पर हम सभी रील के लिए रेडी होने के बाद सबको डायरेक्शंस देते हुए, बेसिकली सबसे पहला डायरेक्शन था मम्मी पापा का, जो कि बहुत शर्मा रहे थे। मम्मी ज्यादा शर्मा रही थी, पापा तो बहुत अच्छे से क्यूट एक्सप्रेशन दे रहे थे, जिसको देखकर मेरी भाभी वगैरह खूब हंस रही थी क्योंकि वो लोग ब्लश कर रहे थे। सो यहाँ पर इनको हमने प्रिपेयर किया, इनको डायरेक्शन दिए। उसके बाद सभी एक एक फैमिली मेंबर को मैं डायरेक्शन देने थे। सो बेसिकली सोंडी डायरेक्ट कर रही थी, मैं उन्हें हेल्प कर रही थी, मैं उन्हें असिस्ट कर रही थी। सो देखते हैं हमारी फाइनल रील की मेकिंग कैसी है। सो दीज ऑल आर द बिहाइंड द सीन। जस्ट enjoy the scenes guys. Bye bye. और खूब सारी मेहनत करने के बाद, खूब सारी मशक्कत करने के बाद, हर एक को इंडिविजुअली एक एक को उनके स्टेप सिखाने के बाद अब थी बारी हमारी फाइनल मेकिंग की। तो अब आप देखिएगा कि इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद हमारी फाइनल जो फिल्म बनी है, जो हमारी फाइनल रील बनी है, वो कैसी बनी है। प्लीज मस्ट वॉच, देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत मेहनत करिए यारो, देखना तो सही। रेडी, एक्शन, कैमरा। तुझको मेरी जरूरत, हाँ मैं तुझको उठा लूं, धीरे धीरे से चल लो, अपनी आदत बना लूं मेरी। जिसमें हम मेरी कर रही है तो मेरी चढ़ गई मेरी सोनिए। रोको ना मुझको दे नजर रच गई,
घुल मिल गाओ। So this is the best night we had in our resort. Keep watching. बताइएगा मेरा vlog कैसा लगा. Bye bye guys.